हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हम सीजीटीएट के बारे में, है ना। कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, कौन कौन सा अभ्यर्थी किसमें क्वालिफाइंग है, किसमें नहीं होने वाला है। आइए चलिए देखते हैं एक बार इसमें, ये पेपर कटिंग में, है ना। अब वैसे भी आप बहुत लोगों को पता हो चुका है, लेकिन जो लोग को नहीं पता है उन लोगों को है बताना जरूरी है ना। पहली शिक्षा मतलब पहली से कक्षा 5वीं है। ये पहली से कक्षा 5वीं की शिक्षा के लिए कौन एलिजिबल है, और कक्षा 6 से, है ना, 6 से 8 तक कौन एलिजिबल होंगे, ये सब देखते हैं इसके बारे में। कक्षा 5वीं की शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार बीएड मान्य नहीं होने वाला, आप देख भी सकते हैं, है ना। बीएड मान्य नहीं होने वाला, यानी कि वे अभ्यर्थी जो बीएड, है ना, बीएड कर चुके हैं वो अभ्यर्थी कक्षा 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। इसमें कौन अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो डीएड वाले हैं, डीएड वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र होने वाले। वही कक्षा 8 से, है ना, कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए ये बीएड अभ्यर्थी पात्र होने वाले। इसमें डीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाएंगे, है ना। अब सबको पता भी है ना। चले देख लेते हैं। क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार टीएटी में बड़ा बदलाव किया गया है। पहली से 5वीं की टीएटी के लिए इस बार बीएड मान्य नहीं है ना। ये बीएड मान्य नहीं, जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं। पहले क्या होता था, जो बीएड कर चुके होते तो वो किसके लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए पात्र माना जाता था। लेकिन अब कक्षा 1 से 5 तक के लिए वो पात्र नहीं है, कक्षा 6 से 8 तक वो पात्र माने जाएंगे बीएड अभ्यर्थी, है ना, बीएड अभ्यर्थी, है ना। नहीं, यानी कि बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीएटी में शामिल नहीं होने वाले, सिर्फ डीएड वाले प्राइमरी टीएटी में शामिल होंगे। इन कक्षा के लिए डीएलएड, डीएल या अन्य डिग्री, जैसे डीएलएड हो गया, अन्य डिग्री जो भी आप लेते हो डिग्री हो, वही टीएटी देगा, है ना। पिछली बार 22 में पात्रता परीक्षा हुई थी, तब डीएलएड के साथ बीएड डिग्रीधारी को भी आवेदन करने के लिए योग्य माना गया था, पिछले 2022 में, है ना। लेकिन इस बार इसके नियम जो है चेंज हो चुके हैं, है ना। इस बार टीएटी 23 जून को आयोजित की जाएगी, है ना। इसे लेकर व्यापक की सूचना जारी की गई पिछले दिनों। सबको पता है इसका कब से स्टार्ट होने वाला है, वो सब मैं सारे नेक्स्ट में सिलेबस, एग्जाम, ये सब बता दूँ कितने इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वालिफाइंग करने के लिए 90 जरूरी है। कौन से 150 में, यानी कि आपका क्वेश्चन कितने 150 क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग करने के लिए 90 अंक की जरूरत होती है ना। शिक्षक पात्रता में 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से क्वालिफाइंग करने के लिए सामान्य वर्ग को 60% यानी कि 90 लाना अनिवार्य है। 60% है ना। सामान्य वाले को 60% यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य हो जाते हैं ना। वहीं आरक्षक वर्ग को 50% यानी कि आपका 75 नंबर जरूरी है ना। 50% यानी 75 रैंक लाना आपको जरूरी हो जाता है टीएटी में क्वालिफाई करने के लिए, है ना। सर्टिफिकेट, इस बार सर्टिफिकेट भी दिया जाएगी, इसका वैधता आजीवन रहेगी, है ना। जो सर्टिफिकेट मिलेगी टीएटी का, लेकिन उसका पहले कितना 7 साल के वैलिड रहता था, लेकिन अब इसका सर्टिफिकेट कितना आजीवन करने वाले हैं ना। तो पहले टीएटी में पास करने कितना 7 वर्ष का दिया जाता था पहले, लेकिन अब टीएटी जिसने भी टीएटी पास कर लिया वो क्या हो गया, आजीवन, है ना, आजीवन माना जाएगा, है ना, आजीवन माना जाएगा। तो समझो आप लोग टीएटी आप लोग को इस बार क्वालिफाइंग करना जरूर है, इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं कब से स्टार्ट हो रही है इसकी ऑनलाइन, है ना। आप सबको पता है टीएटी ऑनलाइन हो चुका है ना। अब सब ऑनलाइन भी कर रहे होंगे कोई बंदे, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 7/3/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन पद भरने की अगर अंतिम तिथि बोले तो 7/4/2024 है। वही इसकी त्रुटि सुधार की बात करते हैं, है ना। ऑनलाइन आवेदन भरने की त्रुटि सुधार की बात करें तो 8/4/2024 से 10/4/2024 तक इनकी त्रुटि सुधार होने वाली है ना। ठीक जी। और वही परीक्षा की संभावित तिथि बोले तो 23/6/2024 को, है ना। परीक्षा की संभावित तिथि बोले तो 23/6/2024 सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, है ना। वही द्वितीय पाली अगर कक्षा
6 से कक्षा 8 कक्षाओं के लिए, है ना, कक्षा किस कौन से 6 से 8 के लिए कौन से द्वितीय पाली एग्जाम होने वाली है, यानी कि 23/6/2024 अपराह्न में यानी कि शाम को, है ना, शाम को इसकी एग्जाम होने वाली। क्लियर हो रहे हो आप सब, है ना। अगर इसमें बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की बात करें 7/3/2024 से इसकी ऑनलाइन हो चुकी है। कोई बेसिक स्टूडेंट होंगे, है ना, करने वाले, तो कौन कौन से हैं 7/3/2024 से। और ऑनलाइन की अंतिम तिथि की बात करें तो 7/4/2024, है ना। वही परीक्षा की त्रुटि सुधार ऑनलाइन मतलब जो त्रुटि सुधार की बात करें तो 8/4/2024 से 10/4/2024 की इसकी त्रुटि सुधार होने वाली है ना। और परीक्षा की बात करें 13/6/2024 को होने वाली है इसकी एग्जाम, है ना। बीएससी नर्सिंग वाले प्रवेश परीक्षा, है ना, 13/6/2024 कब होने वाली है, सुबह होने वाली है ना। सुबह की बात करें, है ना, ये सुबह होने वाली है ना। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसकी टीएटी की सिलेबस, है ना। चले देखते हैं सिलेबस के बारे में आगे, है ना, चर्चा कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा। चलिए वीडियो मतलब टीएटी के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे, है ना। प्रथम पेपर कक्षा 5 से कक्षा 1 से 5 तक के लिए, है ना, 1 से 5 तक के लिए सिलेबस देख लेते हैं, है ना। न्यू सिलेबस है ये, ओल्ड वाली नहीं है, न्यू सिलेबस है ना। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के, है ना, इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। 30 प्रश्न यानी कि 30 प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होने वाला है ना। बाल विकास में बाल विकास का परिचय, है ना, कहाँ से पूछे, इकाई 1 में बाल विकास की परिचय, इसमें कितने अंक से पूछने वाली है, 7 अंक की बाल विकास की परिचय से। इसमें क्या क्या होने वाला है, विकास की अवधारणा, अवस्थाएं, गर्भ, शैशव, प्रारंभिक, उत्तर, यही सब पूछता है ना। बाल अवस्था, किशोर अवस्था है। दूसरा में शारीरिक शिक्षा, संज्ञानात्मक, सामाजिक सोच, समयगाथा, इस सब टॉपिक को आप लोगों को कवर करना जरूरी है ना। इन्हीं टॉपिक से आता है क्वेश्चन, है ना। समयगात्मक को प्रभावित करने वाली बातें, प्राकृतिक पोषण, निरंतरा, अनिरंतरा, प्रारंभिक बात, ये अनुभव, है ना। बाल विकास की सामाजिक संस्कृति, पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन तरीके पूछे जाने के, यानी कि इतने में कितने क्वेश्चन आपका आएंगे, 7 अंक बाल विकास के परिचय से, है ना। और वहीं दूसरी इकाई विकास के पहलू, है ना, ये भी कितने कोई बाल विकास से, है ना, 30 क्वेश्चन पूछने वाले बाल विकास से, है ना। शारीरिक गंत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय व विकास, टॉपिक देख लेना। टॉपिक एक टॉपिक उठाकर हर रोज कवर करना, है ना, हर रोज, है ना। संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, ये है इनकी सेकंड टॉपिक है। अगर थर्ड टॉपिक की बात करें तो सीखना और संज्ञानात्मक, है ना। इसमें ये सब देखना पड़ेगा आपको, शारीरिक अंगों का अनुपात, बदलाव, ऊंचाई, शरीर वृद्धि कब होती है, किस स्थिति में होती है ना, बाल्यावस्था की, नैतिक विकास, विद्यालय परिसर, वातावरण, है, ये सारी इनकी सिलेबस होती है ना। और ये सबको देखना आवश्यक, अगर ये नहीं देखोगे, ऐसे उठा के बुक पढ़ोगे तो दिक्कत है। आप लोग सिलेबस सामने रखो और पढ़ो, कौन कौन से टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक के सिलेबस, है ना, देखो फिर पढ़ो, है ना। सीखना संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास है, सीखना बच्चों कैसे सिखाते हैं, विविध अवधारणा, समीक्षा, व्यवहार, संरचनात्मक, सामाजिक, ये है ना। फिर बच्चों को सोचने से जीने की, जीन पियाजे बहुत बार पूछता है, इस बार पूछेगा। विचार निर्माण तरीका, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन है, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संतुलन, ये सबको आपको देखना पड़ेगा, है ना। सीखना और सिखाने का 3 हो गया। इसमें में यहाँ से कितने, यहाँ से भी 7 अंक पूछ रहा है, इकाई 2 से, इकाई 3 से कितना, सीखने सिखाने से 9 अंक पूछ रहा है ना। ये सब वही क्या है, कहना से पूरा, इसमें टोटल मिला के 9 अंक यहाँ से पूछ रहा है ना। बच्चों की कल्पना, सीखना, सार्थक, कभी प्रेरणा और सीखना, है ना। और विशेष आवश्यकता बच्चे, है ना, इसमें कितने पूछे गए, 7 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। आवश्यकता बच्चों के अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं क्षमता, विभिन्न लेखन, सम्मान, विशेष आवश्यकता बच्चों के सामर्थ्य के साथ कार्य, है ना। यहाँ से ज्ञान और शिक्षा क्रम है, इस शिक्षा क्रम जरूरी शिक्षा अवधारणा, पाठ्यक्रम अवधारणा, शिक्षक निर्माण समस्याएं, मानव शिक्षक चुनाव, आधार शिक्षण अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षक भूमिका, उत्तरदायित्व, बाल अधिकार, ये सारे चीज को आपको कवर करना पड़ेगा ही, है ना। तभी जाके आप लोग इसमें 30 क्वेश्चन में आप कम से कम आपको सॉल्व करना जरूरी है, 25 लाना जरूरी है, ऐसी तभी जाके अच्छा कवर कर सकते हैं, है ना। तो इस आधार पे पढ़ना आप लोग, है ना। ये रही बाल विकास की कक्षा 1 से 5 तक, है ना। वही बाल विकास की कक्षा 1 से
कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी बोले, है ना। हिंदी के कहाँ से पूछे जाएंगे, ये भी 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 30 अंक के। वर्ण वर्ण विचार से आपको 3 अंक पूछेंगे। वर्ण विचार में कौन कौन होने वाला, अक्षर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक, ध्वनि, लिंग, वचन, कारक, कारक अलग में आएगा, है ना। संधि, संधि विच्छेद, संधि विसर्ग, ये सब में आपका 3 अंक मिलेगा। अक्षर, व्यंजन, स्वर, अनुस्वर, अनुनासिक, अनुस्वर बोला क ख ग घ, ये टॉपिक में आप लोग को मिलेगा, है ना। ये सब पता है आप लोग को, पढ़ रहे होंगे तो। जो नहीं पता उन लोगों को पता है, सिलेबस उठा के पढ़ना, प्रत्येक सिलेबस पर तभी कवर उठता है ना। और शब्द विचार बोले तो शब्द में इसमें कितने 4 अंक पूछे जाएंगे शब्द विचार से। स्रोत, आधार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द विचार में। अर्थ के आधार पर भेद, है ना। पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, ये सारे चीज आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर हाल में, है ना। इन टॉपिक को आप लोगों का कवर करना अति आवश्यक है। शब्द रचना, है ना, शब्द रचना से आपका 4 क्वेश्चन मिलेंगे। उपसर्ग, इसमें कौन से उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, समास होगा, समास के भेद, है ना। वाक्यांश, ये शब्द किसमें आएगा, शब्द रचना में, है ना। पद एवं भेद, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह, ये सब विशेषण, क्रिया, ये किस में आएगा, पद विशेषण। इसमें भी इसका 3 अंक होने वाले है पूछने वाले। वाक्य विचार, वाक्य के अंक, वाक्य के भेद, वाक्य के पद क्रम, इसका भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। रचना में मुहारे, लोकोक्ति, अपठित, गद्यांश, है ना, इसके 4 अंक आप लोग को मिलेगा, है ना। बच्चों की भाषाई शिक्षा विकास की आपके 3 अंक, है ना। ये सब आपका बाल्य मतलब किसमें मिल जाएगा, बाल विकास वाला, ये जो पूछ रहे टॉपिक, इसमें आपको कहाँ पे मिलेगा ये वाला टॉपिक। आप लोग के जो पढ़ोगे बाल विकास, उसमें कवर हो जाएगा ना। भाषा सीखने का चरण, स्कूल आने के पहले क्या सीख कर लेना चाहिए, बच्चों के कैसे सिखाते, ये सब आपको बाल विकास में ही कवर हो जाएगी बुक से, है ना। बच्चों के भाषाई क्षमता, उनकी विकास, ये भी उसी में मिल जाएगा। पढ़ना का अर्थ, लिखने का प्रक्रिया, अर्थ ग्रहण करना, अनिवार्य बोलना, लिखना, ये सब वहीं पे आपको मिलने वाली है ना, इसका टॉपिक, है ना। वही मूल्यांकन की बात करिए, भी वही मिलेगा आपको बाल विकास बुक से ही, है ना। भाषा मूल्यांकन क्यों, प्राकृतिक बच्चों, आकलन, संभावित सीखने, लिखने, पढ़ने की क्रिया, गतिविधि, भूमिका, ये सब, है ना। फिर वही बात करें, इंग्लिश की बात करें, है ना, कक्षा 1 से 5 तक के लिए इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी भाषा 1 से 5, है ना, 1 से 5 तक के लिए। 1 से 5 के लिए कौन कौन से आएगा, ये भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, 30 अंक की होने वाली ये भी। चॉइस क्वेश्चन मार्क 30 मार्क, है ना। इसमें क्या कंप्रेशन से, है ना, क्या पूछने वाला है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। हाउ टू यूज पैसिव एंड क्वेश्चन ऑन द कंप्रेशन ग्रामर, है ना, ग्रामर से आप लोग मिलेगा आप लोग को 15 क्वेश्चन, है ना। कंप्रेशन के 7 मार्क, ग्रामर के आपका 4 मार्क, वोकैबुलरी का आपका 4 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। पेडोलॉजी की बात करें, पेडोलॉजी से आपका भी 15 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, पेडोलॉजी से। लर्निंग इक्वेशन, है ना, प्रैक्टिकल रूल्स, प्रैक्टिकल, ये सारे 1-2 मार्क के देख सकते हैं आप लोग, चैलेंज है ना। लैंग्वेज स्किल से 4 मार्क, इवेल्यूशन के आपका कितना 2 मार्क मिलेगा। टीचिंग, है ना, लर्निंग से आपका 1-1 मार्क, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश का ज़्यादातर इसमें, है ना, ये सब इसमें भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, 30 क्वेश्चन, है ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। अब बचा गणित का, है ना, कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के लिए गणित की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 30 अंक होने वाली है। गणित के प्राकृतिक की बोले तो उनके 10 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या क्या होने वाला है, गणितीय विचार, विकसित गणितीय विकास, स्वरूप गणित के तरीके, सोचना, अमूर्तीकरण, विशेष और व्यापीकरण, है ना। गणित की सीखना और आकलन, है ना, इसके साथ यानी कि मॉडल बनाना सीखना, रटना, बैंकिंग मॉडल सीखना, ये सब प्रोग्रामिंग निर्माण, ये आपका 7 अंक होने वाले रचना मूर्त, है ना। वहीं डेसिमल की बात करें उसी टॉपिक के, उसमें कितना अंक पूछेंगे, 16 क्वेश्चन, है ना। डेसिमल के मैट्रिक प्रणाली क्षेत्र पर आयात, द्रव्यमान, समय, माप, है ना। संख्या के पूर्ण विषम संख्या, विभाज्य, आरोही अवरोही क्रम होना चाहिए। साधारण, भिन्न, दशमलव, है ना, ये सब पूछने वाली है ना। संख्यात्मक व्यंजक समीकरण, है ना, यानी कि बॉड मास से रिलेटेड, वर्गमूल, घनमूल, ये सब आपका दशमलव, ये सब आपका
पूछने वाली है। महत्तम समापर्त से पूछेगा, है ना, महत्तम समापर्त से महत्तम लघुत्तम, फिर औसत से आपका पूछेगा। प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर साधारण ब्याज से पूछेगा, साधारण ब्याज, है ना। फिर लाभ हानि का पूछेगा, क्रय विक्रय, है ना। फिर अनुपात से आपका आएगा, यानी सभी से दो दो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, 2 3 है ना। इन टॉपिक चाल समय दूरी से, है ना, इस प्रकार करके आप लोगों का टोटल 30 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जितने टॉपिक है 2 3 में 30 क्वेश्चन बन ही जाएंगे, है ना। इतिहास, नियम, कार्य, कम समय दूरी, फिर क्षेत्रफल निर्माण, फिर आयतन, ठोस, द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, घन, घनाभ, यहाँ से आपको मिलेंगे, है ना। फिर वह समय, ये सब उनकी सिलेबस है ना, किसका, वर्ग 1 से कक्षा 5 तक के लिए, है ना। फिर आते हैं कौन से, पर्यावरण, है ना। पर्यावरण की बात करते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी पर्यावरण, है ना। इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, 30 अंक, है ना। स्वयं पर्यावरण को समझना, ये रटना, पर्यावरण घटना, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सबको आप लोगों को देखना पड़ेगा, है ना, तब है। दूसरा है पर्यावरण के बारे में बच्चों के, मतलब बच्चों को समझना, है ना। पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझना, यहाँ से कितना 4 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, यहाँ से 3 है। कैसे इसमें बच्चों के कक्षा 1 से 7, 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण में समझ कैसी है, बच्चों के पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं, ये अनुभव सीखने का उनका वयस्क भूमिका, ये सारे चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। वहीं पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इसमें यहाँ से इस टॉपिक से 4, इस टॉपिक से आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। पर्यावरण प्रकार, रोग, अवधारणा, मानना, प्राथमिक स्तर, सामाजिक अध्ययन, कौशल, कौशल विकास, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र, है ना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। शिक्षण विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कक्षा, शिक्षण चित्रों के बारे में, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों समझना, दिन रात ऋतुएं, है ना, समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना, ये सारी चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा टॉपिक वाइज। प्रत्येक सिलेबस देखो, फिर पढ़ाई करें, ऐसे करना से इन टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, है ना। पढ़ने की यही विधि है, सिलेबस देखो एक टॉपिक का, उस टॉपिक को पढ़ना, है ना। गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री, समकक्षा गतिविधि, आयोजन, संगठन, छोटे छोटे प्रचार, छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्टर, पुस्तकालय, सीखने, ये सब आपका है। कक्षा यहाँ से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। इकाई 6 की बात करें, ये परिवार, है ना, ये सब पर्यावरण के परिवार से पूछेगा आपका 4 क्वेश्चन। इसमें संबंधी आकलन, संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराई, बाल विवाह, दहेज, बाल प्रथा, श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान, इसके बारे में आप लोगों को पूछेगा। वही साथ में अपने शारीरिक देखभाल के बारे में ना, अपने शारीरिक देखभाल, बाह्य अंग, उनके साफ सफाई, शारीरिक, आंतरिक, समाज जानकारी, भोजन की जानकारी, इसका महत्व, समझ, रोग, अंतःशरीर, अमीबिया, मेटम, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, यानी कि आप लोग को इस शारीरिक देखभाल यानी बीमारी के बारे में भी जानकारी है ना। शारीरिक देखभाल यानी ये सारे डेंगू, ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहाँ पर, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को कवर करना जरूरी है। वहीं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आने की आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र में पारितंत्र की रचना, जैविक, अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य, ये चक्रण, है ना। ये थी कक्षा 5 से, कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिलेबस, है ना। अब देखते हैं कक्षा 1 से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए सिलेबस, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कक्षा 1 से, ये कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए सिलेबस की बात है ना। इस भाग में 30 अंक बहुविकल्प होंगे, 30 क्वेश्चन है ना। बाल विकास से आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेंगे जैसे था। इसमें से प्रथम बच्चों के विकास की बात करें तो वहां से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, देखने के। बच्चे के विकास की बात करें तो विकास की अवधारणा, उनको सीखने संबंधी बच्चों के विकास सिद्धांत, वंशाक्रम, वातावरण प्रभाव, बुद्धिमत्ता, सृजनशीलता, समालोचना, बहुप्रेक्षी, बहुआयामी, बहुभाषा, विचार सीखने वाला अध्ययन, व्यक्तिगत, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आधारित समझने के सीखने, मूल्यांकन मध्य अंतरण, शाला आधारित मूल्यांकन, सदस्य मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास। इस प्रकार आपको यहाँ से कितना क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये प्रत्येक जो बच्चे के विकास, ये सभी को आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। सेकंड कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, है ना। और दूसरा वहीं से बात है, समय शिक्षण की अवधारणा, विशेष अवयस्क वाले बच्चों के इसके 5 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें से वांछित कमजोरी सहित विभिन्न पृष्ठभूमि आय सीखने वाले शिक्षण
सीखने वाली कठिनाई, विकलांगता संबंधी बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक विशिष्ट योग में सीखने वाला शिक्षण की, है ना, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो मैं इनका पुराने क्वेश्चन पेपर अपलोड भी कर दूंगा, है ना, टेट का। सीखने शिक्षण शास्त्र की बात करें, यहाँ से कितना क्वेश्चन आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, सीखना एवं शिक्षण शास्त्र, है ना, कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक होने वाला है। सीखने सिखाने का आधारभूत तरीके, बच्चों को सीखना है, व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने की सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बाल्य समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब आपको सीखना सिखाना शिक्षण शास्त्र से मिल जाएगा। वहीं अब बात करें हिंदी की कक्षा 6 से 8 के लिए, है ना, हिंदी की बात करें 6 से 8 के लिए, है ना, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन बहुविकल्प पूछे जाएंगे, 30 संख्या, है ना। वर्ण विचार के बात करें तो 5 अंक मिलेंगे वर्ण विचार में, अक्षर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक, ध्वनि, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि के प्रकार, संधि के विच्छेद, इसमें कितना 4 ये 5 अंक मिलेंगे इसमें, है ना, वर्ण विचार से। वही शब्द रचना की बात करते हैं, है ना, शब्द रचना में कौन कौन से, इसमें 6 अंक आप लोगों को मिलेगा शब्द रचना, शब्द रूप, शब्द की रचना, स्रोत आधार पर शब्दों को वर्गत, तद्भव, देशज, विदेशज आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द, है ना। वहीं युग्म में शब्द की बात करें तो शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, ये सब देखना पड़ेगा। अनेक शब्दों में एक शब्द, वाक्यांश, शब्द शक्ति, यहाँ से आप लोग को 6 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, शब्द विचार। वहीं पद भेद की बात करें, है ना, पद भेद में संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, चिन्ह, है ना, चिन्ह को भी ये सब ऐसा वाला, ये कौन सा चिन्ह है, ये क्या है ना, ये सारे चिन्ह, ये चिन्ह को पूछता ही है ना, ये चिन्ह को आप लोग ये टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा, ये इनकी टॉपिक है, विशेषण, क्रिया कारक, है ना। वाक्य परिचय की बात करते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, है ना, इसमें 2 अंक पूछेंगे। विराम चिन्ह है, ये जैसे ये विराम चिन्ह है, चिन्ह या फिर विराम चिन्ह, है ना, यहाँ से आप लोग 2 अंक मिलेंगे। रचना यानी मुहारे, लोकोक्ति आप लोगों को मिलेगा, इसमें तो आता ही है ये सब, है ना। गद्यांश पद्यांश तो रहता ही है, गद्यांश बोलते हैं ना, अपठित गद्यांश, जो कि आपका कितना अंक पूछेगा, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आपका 3 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। भाषा कौशल अध्ययन की बात करें तो श्रवण, वाचन, लेखन, पाठन कौशल, इसका आपका 3 अंक होने वाली है ना। वहीं आगे बढ़े अंग्रेजी की पाठ्यक्रम के, इसका कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए अंग्रेजी माध्यम बोले तो इसका भी 30 क्वेश्चन होने वाले, 30 अंक के, है ना। यहाँ से कंप्रेशन से आपका पूछेगा 15 क्वेश्चन, है ना। कंप्रेशन कौन कौन, वोकैबुलरी, एलिजिबिलिटी, है ना, ये सब देखते हैं। कंप्रेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब 2-2 यहाँ से 5 मार्क, है ना। ग्रामर से 3 है, फिर वोकैबुलरी से 2 अंक के मार्क पूछेंगे, है ना। वही 1 यूजिंग ओपन वर्ड विद क्वेश्चन ऑफ कंप्रेशन, ग्रामर, है ना, एबिलिटी, है ना। कंप्रेशन ये वोकैबुलरी होगा, ये सब देखते हैं। पेडोलॉजी से बात करते हैं, पेडोलॉजी 15 क्वेश्चन बोले हैं, है ना। लर्निंग एंड ऑफ एजुकेशन, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, यहाँ से आप एक मार ये सब देख सकते हैं, है ना। सर्कल, फिर चैलेंजिंग से, है ना, डिफरेंट लैंग्वेज स्किल से आपका 4 अंक, फिर इवेल्यूशन, ये सब टीचिंग से आपका ये देख है ना, कौन टीचिंग से कौन कर रिमार्क, ये सब आप लोग को टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो आवश्यक है, जब तक टॉपिक कवर करोगे नहीं तब तक आपका टीएट निकलेगा भी नहीं। और रोजाना ये सबके पास सिलेबस होना अति आवश्यक है ना। वही बात करें कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए गणित विज्ञान के, है ना, जो गणित वाले हैं, गणित, है ना, गणित विज्ञान, यानी कि इनका आपको 30 अंक, मतलब 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, है ना। जो आप लोग का है उस टॉपिक से आप लोगों का पूछेगा। गणित प्रक्रिया, गणित सीखना आकलन, इसका 5 अंक आप लोग मिलेगा। गणित विचार की तरह सीख होते हैं, है ना, विकसित होते हैं। गणित स्वरूप, गणित के तरीके, सोचना, मूर्तिकरण, विशिष्ट सीखने का मॉडल बनाना सीखना, रटना, बैंकिंग मॉडल, है ना, प्रोग्राम सीखना, यानी कि समग्र शिक्षण, है ना, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा। इस टॉपिक से इकाई 2 की बात करते हैं, 5 अंक। घातांक समानांक, घातीय, द्विघातक, गुण भाग, घातांक, नियम, बीजगणित, ये सब आपको गुणांकन, सरलीकरण, ये सब आप लोग इकाई 2 में इसको कवर करना पड़ेगा। इकाई 3 की बात करें तो सरल ब्याज, चक्री ब्याज, लाभ हानि, इसका 5 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अनुपात, समानुपात, जन्म मृत्यु, ये सब के आपका 5। इकाई 4 की बात करें तो 5 क्वेश्चन। रेखा, कोण, आरेख, सरल आरेख, है ना, कोण प्रकार, समतलीकरण, त्रिभुजीय वसम, ये सब आप लोग को कवर करने पड़ेगा, है ना। वही बात करी इकाई 5 के समतली क्षेत्र, त्रिभुज, आयताकार क्षेत्रफल, चतुर्भुज, दशमलव चतुर्भुज, है ना, ये सब घन, घनाभ, यहाँ से 5 क्वेश्चन।
वहीं 6 की संख्या की आंकड़े की बात करें, 5 क्वेश्चन है ना, पाई चार्ट, वृत्तारेख, रेखा, ग्राफ, ये सब आप लोग को बार ग्राफ, इस प्रकार करके आपको 5 अंक। वहीं इकाई 7 की बात करें, सजीवों का, यहाँ से 6 अंक है ना। जाली स्थितिकरण, साग झाड़ी, आरोही, विषम वर्गीकरण, वेक्टर वर्गीकरण, जीवों की संरचना, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा है ना। इकाई 8 की बल गति, ये साइंस वाला का है ना। बल गति मानव स्वास्थ्य पर, रोग है ना, शरीर के अंग विभिन्न है। बाल गति, बाल प्रश्न, बाल गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्यता, गति के प्रकार, रेखीय पेंच, वृत्ताकार, कंपन, अर्थी चाल है ना, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा है ना साइंस वाले। उसमें उपयोग, आदान प्रदान, अवधारणा गलत है ना, ये है इकाई नहीं, प्रकाश से है ना, प्रकाश उपरांत समतल, प्रतिबिंब, गोली बनाना, दर्पण, फोकस, ये सब इकाई 9 में मिलेंगे। कौन से साइंस बैकग्राउंड वालों की इकाई 10 में, विद्युत सेल, दृष्टिधारा है ना, ये सब टॉपिक को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा है। चालक, धनात्मक पदार्थ, उपक्रम, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, फ्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन, रेसिप्लास्टिक डिजाइन है ना, ये सब सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए और इसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी करना है ना। इकाई 11 की बात करें, 6 क्वेश्चन यहाँ से है ना, पदार्थ, मिश्रित, यौगिक है ना। बाकी ये था कौन कौन सा है ना, इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर हुआ, इसमें टॉपिक ये हुआ, हिंदी का होंगे, हिंदी सबके लिए सामान्य रहेगा, कक्षा 6 से 8 तक के लिए है ना। ये गणित वाले सवाल पर गणित करेंगे, विज्ञान साइंस वाले ये इधर एक पोर्शन में जाएगा है ना। यहाँ से 2 खंड में हो गया, गणित का ये सिलेबस हो गया, साइंस का ये नीचे है। सजीव, ये सब ये जाली है ना, ये साइंस पोर्शन हो गया। वहीं आर्ट्स की बात, आर्ट्स बैकग्राउंड की बात करें, ये सब साइंस पोर्शन हो गया है ना। वहीं आर्ट्स बैकग्राउंड बात करें तो सामाजिक विज्ञान के 7 क्वेश्चन है मिलेंगे आपको है ना। इसमें कौन कौन से ये सब कॉमर्स वाले आर्ट्स बैकग्राउंड में आ जाएंगे, कॉमर्स आर्ट बीए वाले है ना, जितने भी आप लोग को सब्जेक्ट आर्ट्स बैकग्राउंड बात है वो सब का इसका 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ये कहाँ से मिलेगा, एक से भारतीय समाजशास्त्र में विशेषता पर, विवाह, महिला स्थिति, तत्कालिक सामाजिक समस्या, जातिवाद, क्षेत्रीय गरीबी, बाल, ये 4 क्वेश्चन। भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करें, 4 क्वेश्चन, इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इतने से। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इतिहास, प्रशासनिक योग्यताएं, गुप्तकाल, सांस्कृतिक उपलब्ध, विश्व सतत, यहाँ से कितना 4 क्वेश्चन है ना। भक्ति का आंदोलन, सूफी आंदोलन, मतलब सामाजिक, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समाज, ये समागम है, यहाँ से 4 क्वेश्चन अवलोकन मिलेंगे। और मुगल साम्राज्य की बात करते हैं है ना, मुगल साम्राज्य से 4 क्वेश्चन, सूफी है ना, सॉरी मुगल राजपूत संबल, मुगल प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, यानी कि आपको इतिहास की सबको आपको टॉपिक को कवर करना पड़ेगा है ना। जो टॉपिक है इसको ज्यादा नहीं है, ज्यादा चर्चा, टॉपिक भी छोटे छोटे टॉपिक देख लेना बढ़िया से है ना। ब्रिटिश शासन है ना, भारतीय प्रजाति, ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति और उसके प्रभाव है ना। टॉपिक तो कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़े है ना। भारतीय संविधान अगर पास होना तो सब टॉपिक को कवर करना पड़ेगा आपको है। विशेष अवस्था, मूल अधिकारियों का कर्तव्य है ना, व्यावसायिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना। सदन, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, वैधानिक स्थिति, उनकी शक्ति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। और ये जो टॉपिक दे यही टॉपिक मन को आप उठा के पढ़ना है ना, इतना बड़ा ब्रॉड बनाने की आवश्यकता नहीं है आप सबको। जो टॉपिक है उसको एक एक टॉपिक को देखना, निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिल सकता है। प्रमुख उसे घटक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायु, जैविक है ना, पर्यटन शक्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कवर करते चले जाना है ना। वहीं भारत की सॉरी भारत अध्ययन बोल रहा है ना, भारत का अध्ययन, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएगा, 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। भारत का अध्ययन, प्रादेशिक जलवायु, वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशिक योजना, उद्योग, मानव संसाधन है ना। ये इकाई 11 में छत्तीसगढ़ भूगोल एवं संसाधन, इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। भौतिक प्रदेश, मिट्टी, जलवायु, शोध, संरचना, वन्य जीव है ना, कृषि, परिवहन, उद्योग, किसी छत्तीसगढ़ का भूगोल से आएगा, संसाधन छत्तीसगढ़ है ना, CGK है ना। वहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख व्यक्ति, छत्तीसगढ़ की विरासत, संस्कृति, किले, महल, त्योहार, ये सबसे आप लोगों का कितना 5 क्वेश्चन मिलेगा है ना। वहीं शैक्षणिक मुद्दे की बात करें तो शैक्षणिक मुद्दे में कौन कौन से पूछने वाले हैं, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अवधारणा,
प्राकृतिक, कक्षा प्रक्रिया, गतिविधि, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजन और मूल्यांकन, है ना। ये तो हुई आप लोगों का कक्षा, ये तो हुई आप लोगों का सिलेबस, है ना। ये कौन से, ये सब अभी जो बता रहा हूँ ये सब कौन से, आर्ट्स बैकग्राउंड, है ना। आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए सब सिलेबस, मैथ साइंस आगे पढ़े, इस प्रकार इसके सिलेबस पूरी तरह कवर होती है। और आप लोगों को प्रत्येक सिलेबस यानी कि आपके पास होना चाहिए टीएटी का सिलेबस, और इस सिलेबस के आधार पर प्रत्येक टॉपिक को आप लोगों को कवर करना अति आवश्यक है, तभी आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो आप बुक में घुस जाओगे और सिलेबस कवर नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए प्रत्येक सिलेबस को आपको कवर करना अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दे दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।